ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। घर में खुशहाली लाने के सरल उपाय। जीवन में हम बहुत बार उतार चढ़ाव और विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण हमें आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है और मानसिक रूप से बहुत तनाव महसूस होता है। ऐसा समय कुछ लोगों से कारण बहुत अधिक आता है। अगर आप भी इस परेशानियों को महसूस कर रहे हैं, इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो आपको इन कठिन परिस्थितियों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप इन उपायों को करेंगे तो आपके जीवन में खुशहाली आएंगी। तो आइए जानते, इस वीडियो को देखने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए, क्योंकि बिना लक्ष्मी के इस जीवन में, इस संसार में संभव नहीं। तो लक्ष्मी जी का हमारे घर में आगमन रहे, लक्ष्मी जी हम पर कृपा बनाए रहें। तो जय लक्ष्मी माता या ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय जरूर करके लिखे कमेंट में। सुबह उठकर सबसे पहले घर की मालकिन या लक्ष्मी जो होती है, एक तांबे के लोटे में पवित्र पानी से घर के मुख्य द्वार पर जल के छींटे डालने से घर में लक्ष्मी देवी का आने का रास्ता खुल जाता है। इसलिए हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि घर में खुशियां बनी रहें, घर के उत्तर पूर्व दिशा में बृहस्पति देव का वास होता है, इसलिए इस दिशा में पूजा घर रखें और मंदिर में देवी देवताओं का मुख पूर्व की दिशा में रखें। सुबह शाम घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक अवश्य जलाएं और दोनों टाइम की घर के मंदिर में आरती जरूर करें। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, उससे पैर भी नहीं मारना चाहिए। कई लोग होते हैं कि नहीं मानते हैं तो मार देते हैं, मतलब उठाना ना पड़े तो खिसका देते हैं पैर, ऐसा नहीं। इस वजह से बरकत घर से चली जाती है और झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है। सप्ताह में एक हफ्ते में समुद्री नमक जो होता है, सेंधा नमक, घर में पोंछा अवश्य लगाएं। उससे नकारात्मक ऊर्जा जो है घर से बाहर निकल जाती है और हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। घर के मुख्य द्वार और दाएं तरफ स्वास्तिक अवश्य बनाना चाहिए। जो मुख्य द्वार की चौखट होती है उस पर स्वास्तिक अवश्य बनाएं। महीने में इससे बाधाएं बहुत सारी दूर होती हैं, क्योंकि लक्ष्मी के चरण होते हैं, स्वास्तिक होता है। महीने में 2 बार किसी भी दिन घर में गाय का उपला जला के लोबान, नीम के पत्ते, कपूर, लौंग, गूगल की धुनी अवश्य देना चाहिए। इससे बीमारियां दूर होती हैं, घर शुद्ध होता है। सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अवश्य चलाना चाहिए, जिसमें सकारात्मक देवी देवताओं का वास रहे। पहली रोटी हमें अपने घर की जो रोटी बनती है गाय के लिए अवश्य निकालनी चाहिए, कुत्ते को खिलानी चाहिए। पितरों इससे पितर जो होते हैं शांत रहते हैं। सदैव जो आरती, दीप, पूजा, अग्नि जैसे पवित्र प्रतीक स्थानों को मुंह से फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। जैसे आरती होती है ना, फूंक मार के नहीं बुझाना चाहिए। धूप, अगरबत्ती, हवन कुंड जो होता है, इससे अग्निकोण कहते हैं। विद्यार्थियों को जो है मोर पंख को अपनी किताब या फिर स्टडी टेबल में लगाने से पढ़ाई में मन लगता है। हमारे आजकल बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं ना, तो मन नहीं लगता, इसलिए स्टडी टेबल में और बुक में मोर पंख अवश्य रखना चाहिए। इससे मंगल ग्रह जो होता है वो होता है। इसके लिए आप शनिवार के लिए सुंदरकांड उनकी माँ कर सकती हैं। इनकी कुंडली में राहु का दोष जो है समाप्त हो जाता है। उत्तर पश्चिम दिशा में मोर पंख रखना घर में राहु दोष कम होता है। अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे, क्लेश न हो, तो और अमावस के दिन घर की अच्छी तरह से सफाई करके बेकार सामान, जो घर का सामान बेकार पड़ा रहता है, उसे घर के बाहर निकाल देना चाहिए। कच्ची लस्सी का छींटा देख के धूप बत्ती जरूर लगाना चाहिए, जलाना चाहिए। घर का ईशान कोण जो होता है सबसे ज़्यादा पवित्र सकारात्मक फल देने वाला हिस्सा होता है हमारे घर का। इस कोने में देवताओं का वास होता है और इस कारण जीवन में तरक्की जो है बनने लगती है। कि हल्का साफ सुथरा रखना चाहिए। इस स्थान का पूजा स्थान बनाना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। घर में कर्ज व बीमारियां जैसे बहुत आने, कई लोगों घर में हर व्यक्ति कोई ना कोई बीमारी बना रहता है, तो बचने के लिए घर में जो है नैत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम कोने में एक लाल बल्ब अवश्य जला देना चाहिए, जो हर वक्त जलता रहे। पैसा, सोना, बरकत सामग्री रखने की अलमारी का मुंह जो होता है, मुंह उत्तर दिशा में रखना चाहिए। घर
घर में लक्ष्मी बढ़ने और घर में धन टिकता है, नहीं तो आता तो है बहुत से लोगों को धन चला जाता है। चांदी की कटोरी में कपूर जलाकर रसोई में दिखाई दे तो प्रतिदिन रात में जब परिवार हो सदस्य को खाना खाए तो करना चाहिए। कपूर जलाकर रसोई में को दिखाना चाहिए। इससे मान्यता है कि इससे अन्न धन में बरकत बनी रहती। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों की सेहत भी अच्छी रहती है और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है घर परिवार वाले। बिस्तर में बैठ कर कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा करने से बुरे सपने भी आते हैं। घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखेर कर नहीं डालना चाहिए, उल्टी सीधी चप्पलें करके नहीं डालना चाहिए। इससे घर में अशांति, क्लेश, दरिद्रता का आगमन हो जाता है। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पति पत्नी में अगर प्रेम बढ़ाना चाहते हैं तो शयन कक्ष में कपूर जलाएं। यदि पति पत्नी अक्सर तनाव की स्थिति महसूस करते हैं तो रात को सोने से पहले बेडरूम में कपूर जलाकर दिखाना चाहिए, जला के जो उसका धुनी होती है वो करना चाहिए। इससे तनाव को दूर होता है और घर बेडरूम शुद्ध भी होता है, सहायता मिलती, सकारात्मक तक निवास होता है। प्रतिदिन ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में रिश्ते अच्छे मजबूत होने लगते हैं, तनाव नहीं रहता। घर में प्रवेश हेतु एक द्वार में रास्ते वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का जो मुख्य द्वार होता है 3 दरवाजे शुभ नहीं होते हैं। घर में प्रवेश हेतु उत्तर और पश्चिम की दिशा बेहतर होती है। दक्षिण की दिशा भी भूल भी द्वार न दें, इससे घर में नकारात्मक शक्ति का आगमन होता है। धार्मिक और वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा घर में बहुत शुभ माना जाता है, पूजनीय होता है, सकारात्मक प्रभाव डालता है। पौधा अवश्य लगाए रहना चाहिए। तुलसी के पौधे में कई तरह के औषधि गुण भी मौजूद होते हैं। वास्तु के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा उत्तर दिशा में होता है वहाँ हमेशा खुशहाली, तरक्की, सकारात्मक रहती है, इसलिए जरूर उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी को साफ सफाई बहुत पसंद होती, इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए घर के मुख्य दरवाजे को साफ हमेशा रखना चाहिए, स्वच्छ रखना, सजा के रखना चाहिए। बाहरी गंदगी फैली होने से नकारात्मकता बढ़ती है। घर की उत्तर दिशा में मनी प्लांट लगाना बहुत शुभ होता है, मगर ये चुरा के लगाना चाहिए, यानी कि मांग के आप लगाएं, गमले में लगाएं तो अच्छा होता है, धन के रास्ते बनने लगते हैं। और लताएं लगाएं। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, घी की जगह सरसों का, उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहें तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों कोनों में एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं और पितरों को आशीर्वाद मिलता है, जिससे हमारे घर में बरकत होती रहेगी। घर में जब भी रोटी बनाएं तो गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा सा दूध की छींटे जरूर मारना चाहिए तवे में। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों को निजात मिलती है दूध के छींटे तवे में मारें। इसके साथ ही पहली रोटी जो है गाय को खिलाएं और रोटी में एक थोड़ा सा गुड़ या चीनी मिला दें, जो भी आपके घर में, मान ली गुड़ नहीं है तो चीनी भी मिला के खिला सकते हैं गाय को। सूर्यास्त के समय फिर बाद में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। जब सूर्यास्त हो जाए तो झाड़ू नहीं लगाए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जो है रूठ जाती हैं और चली जाती है, दरिद्रता पीछा करने लगती है। घर का रसोई घर जो होता है, जो दक्षिण दिशा पूर्व होता है, किचन के दीवारों पर लाल, नारंगी और गुलाबी रंग करें, जबकि ड्राइंग रूम में हमेशा उत्तर दिशा में होना चाहिए। उत्तर दिशा में डस्टबिन, वॉशिंग मशीन, झाड़ू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भूल के भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से धन हानि होती है। और घर बाहर उत्तर दिशा में गूलर जो है आकर वृक्ष न लगाएं, गूलर जो होते हैं इससे नेत्र संबंधी बीमारियां होती हैं। साथ ही घर में बेर, केला, अनार के पेड़ भी न लगाएं, इससे घर में बरकत चली जाती है। बेवजह जैसे नलों में पानी टपकता है उसे भी जल्द ही सुधरा लेना चाहिए। ओम नमः शिवाय।